हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास सेशन में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर 2 हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव। इससे पहले हम पेपर 1 डिस्कस कर चुके हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। और ये आप लोगों का राजस्थान यूनिवर्सिटी, जयपुर यूनिवर्सिटी का है। और जो MDU, CRSU, KU के हैं, तो वो सारी यूनिवर्सिटीज़ का मैं ऑलरेडी डिस्कस आप लोगों के साथ में कर चुकी हूँ सिलेबस। और सभी यूनिवर्सिटीज़ का ऑलमोस्ट सेम ही होता है, तो आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं जो मैंने आप लोगों के साथ में MDU का शेयर किया हुआ है और ये जो आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर रही हूँ कि क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो देखिए, ये जो हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं इसमें सबसे पहले तो जाने वाली बात यह है कि 100 मार्क्स का आपका पेपर है। इसमें आपकी 75 मार्क्स की क्या है, थ्योरी होगी और 25 मार्क्स का इंटरनल होगा। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी का बता रही हूँ। ये जो आपके हरियाणा यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें आप लोगों का 80 मार्क्स का थ्योरी होती है, 20 मार्क्स का इंटरनल होता है। तो ये डिफरेंस होता है। और इसमें आप लोगों को देखिए क्यों पढ़ते हैं हम ये सब्जेक्ट, हम पढ़ते हैं ताकि हमें समझ हो सके कि हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स क्या रहे हैं इंडिया के अंदर, किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है उनका एजुकेशन का, तो वो हमें इसके अंदर पढ़ना पड़ता है। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच क्या होती है उसको हमें पढ़ना है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का क्या रिलेशन है, हिस्टोरिज्म का क्या रिलेशन है आपस में, वो इसके अंदर हम पढ़ते हैं। ग्रेट थिंकर्स के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, जानना कि ये क्यों है। तो सबसे पहले जो हमारी यूनिट आती है उसमें हमारा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट आ जाता है। और हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में हमारा सबसे पहले जो टॉपिक है वो है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न राइन with special reference to aim, objective, curriculum, methods and evaluation techniques, impact of colonialism and on Indian society, economy, polity and education. नेक्स्ट है हमारा एक्सपेरिमेंट्स एंड कंट्रीब्यूशन इन इंडियन एजुकेशन, जिसमें हमारा गुजरात विद्यापीठ आ जाता है, शांति निकेतन है, पौंडीचेरी आश्रम, चित्रकूट, ग्राम उद्योग विश्वविद्यालय और रिवर साइड स्कूल्स। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आप लोगों की आ जाएंगी। नेक्स्ट इसमें आता है आप लोगों का पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स। तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स के अंदर आपको पढ़ना होता है एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोमिनेंट थिंकर्स इन ब्रीफ, जिसमें आप लोगों का आ जाता है MK गांधी, विवेकानंद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर APJ कलाम और ज्योतिबा फुले। तो इन सब के बारे में हमें पॉलिटिकल उसमें पढ़ना है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है इसमें डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, रोल ऑफ डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन इन मल्टीकल्चरल एंड मल्टीलिंगुअल सोसाइटी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर एजुकेशन इन इंडिया, ह्यूमन राइट्स, इसमें विद स्पेशल रेफरेंस टू चाइल्ड राइट, सी इन न्यू ट्रेंड प्रॉब्लम्स एंड देयर प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऑफ इंडियन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, वर्ल्ड प्रॉब्लम्स एंड टेररिज्म, इट्स कॉजेज, इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, रेमेडीज थ्रू एजुकेशन। तो ये हमारा हो गया यूनिट 2। इसके बाद यूनिट 3 आ जाता है। यूनिट 3 में हमारा मीनिंग, कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्लानिंग, रोल ऑफ एजुकेशन फॉर इट, इकोनॉमी एंड एजुकेशन, इम्पैक्ट ऑफ LPG। तो इसमें आपका LPG का मतलब क्या है, जिसमें आप लिबरलाइजेशन के बारे में, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। एंड कॉन्सेप्ट ऑफ PPP, जिसमें है आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। नेक्स्ट है इसमें आपका इकोनॉमिक्स एंड माइग्रेशन, द इकोनॉमिक ऑफ ब्रेन ड्रेन, इकोनॉमिक थ्रेटनिंग, पॉवर्टी, अनस्किल्ड लेबर, लैक ऑफ रिसोर्सेज, इनइक्विटेबल ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट। नेक्स्ट है इसमें यूनिट 3 का ही आप लोगों का कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन फॉर डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, मैन पावर प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इट्स रेलिवेंस टू एजुकेशन, नीति आयोग, ओरिजिन, कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट्स, रोल, फंक्शन एंड चैलेंजेस। तो ये सारा आप लोगों का यूनिट 3 का है। और देखिए, जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं, ये सिलेबस आप लोगों के साथ में इसलिए डिस्कस किया जा रहा है ताकि आप लोगों को ये सारे जो चीज़ें पता हो कि आपको पढ़ना क्या एग्जैक्टली। अगर बुक नहीं मिल पाती है तो आप सर्च करके भी पढ़ सकते हैं। और जो बच्चे पर्सनल क्लासेस लेना चाहते हैं उनके लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो कॉन्टैक्ट करके, जो व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करके ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। पर्सनल क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी आपको ऑनलाइन।
नेक्स्ट है इसमें यूनिट 4 आप लोगों का ग्लोबल एस्पेक्ट्स। तो ग्लोबल एस्पेक्ट्स में आप लोगों का आ जाता है इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल forces in shaping the aim of education, dominance, conflict and resistance in the concept of education. नेक्स्ट है इसमें डेलर्स कमीशन रिपोर्ट 1996, सिटीजन एजुकेशन, मीनिंग, कॉन्सेप्ट, क्वालिटीज, नीड एंड इम्पोर्टेंस, रोल ऑफ कल्चर। इसके बाद में आपका आता है स्टडी ऑफ सेकुलरिज्म, नेशनलिज्म, यूनिवर्सलाइज्म, साइंटिफिक, टेक्निकल एंड कल्चरल इन्वेंशन, इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड एजुकेशन। इसके बाद है आपका नेक्स्ट ओपन लर्निंग सोसाइटी एंड ओपन लर्निंग सिस्टम, ओरिजिन, मीनिंग, कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, मेरिट्स एंड चैलेंजेस। इसके बाद आपका यूनिट 5 आ जाता है सेंट्रल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। तो सेंट्रल एजेंसीज में आपका आ जाता है इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर है आप लोगों का MHRD, NCERT, CBSE, CAB, कैप जिसको बोलते हैं, न्यूपा है, UGC है और NEC है इसमें आप लोगों का। नेक्स्ट इसमें आपका फंक्शंस ऑफ सेंट्रल एजेंसी, देन है आपका एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस एंड कंट्रीब्यूशन इन रेफरेंस टू क्वालिटी एनहेंसमेंट इन प्रेजेंट टीचर ट्रेनिंग चैलेंजेस। तो ये सारा आप लोगों का पेपर 2 का सिलेबस है, 5 यूनिट्स हैं आप लोगों की। तो ये इसमें जो जो चीज़ें हैं आप लोगों का सारा आपको पता चल चुका है, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कीजिए। बाकी जो देखिए मैंने आप लोगों के लिए शॉर्ट वीडियो में पूरा, जिसमें एमएड फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं पूरी जो लिस्ट अगर आपको देखनी है तो उसमें मिल जाएगी आपको। जो प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों के लिए शेयर करती हूँ वो सब आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बनी हुई है सभी बच्चों के लिए, एमएड फर्स्ट सेमेस्टर, एमएड फोर्थ सेमेस्टर, एमएड क्लासेस के नाम से। एमएड क्लासेस में आपको सभी सेमेस्टर्स की मिल जाएंगी, तो उसको आप लोग देखिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। जैसा कि मैंने कहा, ये जो बच्चे पर्सनल क्लासेस लेना चाहते हैं उनके लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, वो पर्सनल क्लासेस भी ले सकते हैं। तो एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो उनको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ नॉलेज को ज़रूर बांटें। और जो आप लोगों का लाइव सेशन है 10 PM का, उसको ज़रूर अटेंड करें। उसमें आप लोगों के टेट एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाती है, तो उसको। और अब मैंने आप लोगों के लिए रिवीजन क्लासेस स्टार्ट की हैं, जिसमें आप इंग्लिश की रिवीजन क्लास चल रही है आप लोगों की, तो उसको आप लोग अटेंड करें। आप लोगों के लिए ही है क्लास, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसमें आपको मिस नहीं करनी चाहिए। तो चलिए मैं नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।